राम राम दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस ऑफ द रेस पाठशाला में। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शशांक। और आज हम कवर करने वाले हैं अपने डेली करंट अफेयर्स फॉर द डेट 29 जून 2020 के लिए। दोस्तों उससे पहले चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है आपको। और साथ के साथ हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना सेशन। तो दोस्तों सोना नहीं है, बिल्कुल पावर पैक सेशन रहने वाला है। तो फर्स्ट जो आपकी न्यूज़ है वो निकल के आती है एमएसएमई सेक्टर से। तो हुआ क्या है दोस्तों, जो आपका एमएसएमई डे है वो मनाया गया कब, 27 जून को। कब, 27 जून को आपका सेलिब्रेट किया गया एमएसएमई डे। इसको ऑब्जर्व कौन करता है? इसको ऑब्जर्व कराया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। इसके हेड कौन है? इसके हेड है आपके एंटोनियो गुटरेस जी। कौन है? एंटोनियो गुटरेस आपके हेड है किसके? यूनाइटेड नेशंस के। मनाया किस लिए जाता है? टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल इकोनॉमी। दोस्तों मान लो आपका कोई एक छोटा सा स्मॉल बिजनेस है और उसमें कुछ ऐसी चीजें यूज कर रहे हो आप जिससे एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है, और उसका कोई एक अल्टरनेट भी आपके पास मौजूद है जिससे आप एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हो। तो वो क्या? आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर लेके जाना आपको और ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते रहना है। तो दोस्तों जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है एक बैकबोन है हमारी इकोनॉमी के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारी लाइफ का। तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ये क्या है? एक एनजीओ है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। और दोस्तों ये कौन है? ये आपके मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई श्री नितिन जयराम गडकरी जी। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर महाराष्ट्र। क्या है दोस्तों? नागपुर महाराष्ट्र इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। नाम क्या इनका? नितिन जयराम गडकरी। अब ये स्माइल दे रहे हैं, अब इनकी स्माइल पे एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डे आपका स्टैटिस्टिक्स डे। कौन सा दोस्तों? स्टैटिस्टिक्स डे। स्टैटिस्टिक्स डे ये आपका कब मनाया जाता है? 29 जून 2020 को सेलिब्रेट किया जाना है। कब? आज ही के दिन आपका क्या है? स्टैटिस्टिक्स डे। और ये किस लिए मनाया जाता है? टू पॉपुलराइज द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एवरीडे लाइफ। दोस्तों आपका जो स्टैट्स है वो क्या बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी एवरीडे लाइफ का। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी फ्यूचर प्रिडिक्शन करनी है तो किस पे करोगे? आपके जो हिस्ट्री के फैक्ट्स हैं उनको स्टैट्स के अंदर ऑर्गेनाइज करके तभी तो कर पाओगे ना। तो क्या करना है दोस्तों, जैसे अब आपको देखना है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट अपने घर में सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, तो आप क्या प्रोडक्ट की लिस्ट बनाओगे। अब उसमें देखोगे ए प्रोडक्ट है, बी प्रोडक्ट है और सी प्रोडक्ट है। तो जिसका ग्राफ या जिसकी पीक सबसे ऊंची होगी वही क्या आपका आंसर है। तो दोस्तों ये स्टैट्स है, यही स्टैट्स आप लगाते हो अपनी रियल लाइफ में भी, बट आपको पता नहीं लगता। तो इसको क्या पता लग जाए आपको, इसलिए स्टैट्स डे मनाया जाता है। तो सेलिब्रेटेड ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। अब दोस्तों ये जो महालनोबिस है ना आपके, ये कौन है? ये बहुत बड़े इंडियन साइंटिस्ट और स्टैटिस्टिशियन है। क्या है? स्टैटिस्टिशियन है आपके प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है दोस्तों। और ये क्या आपके प्री कॉलोनियल रूल से कहाँ है? इंडिया में है आपके। ठीक, ये फाउंडर है किसके? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के। और इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। किससे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। किससे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी। तो दोस्तों ये फाउंडर है किसके? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के। याद रखना कौन? पीसी महालनोबिस। कौन? पीसी महालनोबिस। अब फॉर इज वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन स्टैब्लिशिंग द नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम, और इसी के स्टैब्लिशमेंट के लिए भी इनको जाना जाता है। किसके? नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम। दोस्तों जितनी भी आपकी स्टैट्स आती हैं कि गवर्नमेंट ने प्रिडिक्ट करा है जीडीपी इतने रहने वाली है, गवर्नमेंट ने प्रिडिक्ट करा है कि इतने दिन बाद ये होने वाला है, दोस्तों वो सब कहाँ से आता है? आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम से आता है। और उसको बनाने वाले कौन थे? आपके पीसी महालनोबिस थे। कौन थे? पीसी महालनोबिस। इनका पूरा नाम क्या है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट डे आपका इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। दोस्तों ट्रॉपिक क्या? ट्रॉपिक है, ट्रॉपिक्स आर रीजन ऑफ अर्थ। कौन सा रीजन है आपकी अर्थ का? रफली डिफाइंड एज द एरिया बिटवीन, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है और आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन है, जैसे ये इन दोनों के बीच में। दोस्तों ये जो एरिया है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक्स। और इसका जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होता है? वार्म और मॉइस्ट। कैसा होता है? वार्म और मॉइस्ट। तो ये मनाया किस लिए जाता है? सेलिब्रेट दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइवर्सिटी ऑफ ट्रॉपिक। दोस्तों ये जो वार्म और मॉइस्ट टेम्परेचर है ना, ये आपकी स्पीशीज को ब्रीड करने में हेल्प करता है। तो जो डाइवर्सिटी है फ्लोरा और फना की, वो इस एरिया में बहुत ज़्यादा होती है। किस एरिया में? ट्रॉपिक्स के एरिया में।
अब क्या, हाईलाइटिंग यूनिक चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज नेशंस ऑफ ट्रॉपिक्स फेस। दोस्तों जब ऐसा टेम्परेचर होगा तो यहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ, वायरल ग्रोथ ये भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये कंट्रीज़ क्या करती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करती हैं और इनके पास इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाती है, क्योंकि अब जो फ्लोरा और फना है वो भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो कर्स भी है, मून भी है इनके लिए ये टेम्परेचर, और इनको बोलते हैं आप ट्रॉपिक्स। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है ये सब क्या है, आपकी ट्रॉपिक कंट्रीज हैं। कौन सी कंट्रीज हैं, ट्रॉपिक। तो आपका इंडिया भी कहाँ आता है, एक ट्रॉपिक कंट्री में आता है। और इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स कब मनाया गया, 29 जून को। कब, आज ही के दिन मनाया जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस महापरवाना प्लान। क्या दोस्तों, महापरवाना प्लान। अब ये महा से याद रखना, महाराष्ट्र क्या याद रखोगे, महाराष्ट्र याद रखोगे आप किससे, महा से। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया, आपका महापरवाना प्लान। किस लिए, टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों देखो, अब इंडिया क्या करने वाला है, इन्वेस्टमेंट को और भी ज्यादा एनकरेज करने वाला है। लोगों से क्या करेगा, अर्ज करेगा कि आप आके यहाँ पे इंडस्ट्री स्टैब्लिश कीजिए। तो टू अट्रैक्ट फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री, तो आपकी इंडस्ट्री में क्या करना है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट को क्या करवाना है, अट्रैक्ट करवाना है। अब विल ऑफर, अब ऐसे अगर आपको कोई बुलाए दुकान पे, आ जाओ मेरी दुकान से सामान ले लो, मान लो 2 दुकान है, अब एक ने बुलाया और दूसरे ने भी बुलाया, एक आपको डिस्काउंट दे रहा 25% का, तो किसके पास जाओगे, 25% वाले के पास ना। तो जहाँ पे और इजी बाइंग हो जहाँ पे, वहाँ पे जाओगे। तो दोस्तों ऐसे ये भी क्या करने वाले, ऑफर करने वाले हैं इंसेंटिव्स। क्या ऑफर करेंगे, इंसेंटिव्स और ए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। अब दोस्तों तामझाम ज़्यादा हो जाता है जब आप एक इंडस्ट्री लगाने जाते हो, 70 तरीके के लाइसेंस आपको लेने पड़ते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या दिया इन्होंने, एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। अब एक जगह से ही लाइसेंस लेना है और आपको क्या, आप इंडस्ट्री लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र के स्टैटिक फैक्ट देखते हैं। सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे जी। कौन है, उद्धव ठाकरे। सीएम कौन है आपके महाराष्ट्र के लिए, उद्धव ठाकरे जी। गवर्नर है आपके भगत सिंह कोश्यारी। गवर्नर कौन है आपके, भगत सिंह कोश्यारी आपके गवर्नर है, किसके लिए, महाराष्ट्र के लिए। कैपिटल है इसकी मुंबई। कैपिटल क्या है इसकी, मुंबई। डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर 36। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों, 36। एरिया है आपका महाराष्ट्र का 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर, और एरिया वाइज रैंक करता है थर्ड। फोर्थ कौन रैंक करता है, आपका प्यारा उत्तर प्रदेश। फर्स्ट कौन रैंक करता है, आपका राजस्थान। कौन करता है, राजस्थान। पक्का राजस्थान है ना, अगर यस तो कमेंट सेक्शन में लिख दो यस। और दोस्तों ये जो फोटो दिख रही है किसकी है, ये आपकी एलोरा केव्स की है। किसकी है, एलोरा केव्स की, जो कि कहाँ लोकेटेड आपका, महाराष्ट्र में लोकेटेड आपका एलोरा केव्स। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। एनी जैदी, ये क्या है, ये एक राइटर है। इन्होंने जीता है क्या, 9 डॉट्स प्राइज फॉर द ईयर 2019 और 2020 के लिए। क्या 9 डॉट्स प्राइज क्या जीता है दोस्तों, इन्होंने 9 डॉट्स प्राइज देता है। अब इनकी जो एंट्री लेवल की बुक है दोस्तों, फर्स्ट बुक है शायद इनकी, तो कौन सी बुक है वो, ब्रेड सीमेंट और कैक्टस। क्या नाम है उसका, ब्रेड सीमेंट और कैक्टस। आपसे एग्जाम में पक्का पूछ सकता है कि ब्रेड सीमेंट और कैक्टस की ऑथर कौन है, तो वो है एनी जैदी। कौन है, एनी जैदी। अब ये प्राइज किस लिए दिया जाता है, आपका 9 डॉट्स प्राइज। प्राइज फॉर क्रिएटिव थिंकिंग, आपकी थिंकिंग कैसी हो, क्रिएटिव हो, दैट टैकल्स कंटेम्प्रेरी सोशिएटल इशू। दोस्तों जितने भी इश्यूज आपके सोसाइटी में चल रहे हैं, अगर आप उनको उठाते हो और इनको आपकी सोच क्या लगती है, बहुत इंस्पिरेशनल लगती है, तो ये आपको अवार्ड दे देंगे। कौन सा, 9 डॉट्स प्राइज का। पर उससे पहले आपको एक बुक भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, एम ऑफ द प्राइज। एम ऑफ द प्राइज क्या है, इज टू प्रमोट, एनकरेज एंड एंगेज। क्या करना है, प्रमोट करना है, एनकरेज करना है और एंगेज करना है किसको, इनोवेटिव थिंकिंग को। क्या, इनोवेटिव थिंकिंग को, टू एड्रेस किस लिए, प्रॉब्लम्स फेसिंग द मॉडर्न वर्ल्ड। आज के इस सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको, जो ये मॉडर्न वर्ल्ड फेस कर रहा है, उनको क्या करना है, प्रमोट करना है, एनकरेज करना है, एंगेज करना है। प्रॉब्लम्स को नहीं, इनोवेटिव थिंकिंग यानी कि उनके सॉल्यूशंस को आपको प्रमोट करना है, एंगेज करना है और एनकरेज करना है। और ये आपकी एनी जैदी। दोस्तों इनकी स्माइल देख लो और आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ, और वीडियो को कर दो फटाफट लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। चलिए आगे बढ़ते। दोस्तों एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं आपको तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपना सपोर्ट शो करते चलना है। दोस्तों सारी न्यूज़ लेके आऊँगा, कवर करा दूंगा, एक एक न्यूज़, एग्जाम में कुछ भी पॉइंट मिस नहीं होने वाला आपका। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट न्यूज़ देखें। नेक्स्ट न्यूज़ आपकी यस बैंक को लेकर, किसको, यस बैंक को लेकर आपकी नेक्स्ट न्यूज़। अब हुआ क्या है दोस्तों, यस बैंक पार्टनर्स विद हुम, किसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है दोस्तों, जल्दी बताओ किसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है।
पार्टनरशिप की है इन्होंने UDMA। ये क्या है? एक टेक्निकल कंपनी है। क्या है? एक टेक्निकल कंपनी, या फिर बोल सकते हो IT फर्म है। टू लॉन्च युवा पे, क्या युवा पे लॉन्च करना है। युवा पे क्या है? मोबाइल ऐप है, डिजिटल वॉलेट है, मनी ऐप है। क्या है? एक डिजिटल वॉलेट मनी ऐप। क्या? डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप है। क्या? आपकी युवा पे। दोस्तों कौन सी? युवा पे। और इसको लॉन्च किसने किया है? येस बैंक ने। अब वाई से याद रखना, वाई से येस बैंक और वाई से आपका युवा पे। याद रखोगे? याद रखना बिल्कुल, क्योंकि आपको एग्जाम में मार्क करके आना है इसको। फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, किस लिए? कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। दोस्तों कोविड-19 के चलते एक और एफर्ट आया एक बैंक की तरफ से आपका कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए। अब जो कस्टमर्स हैं वो कैन पे देयर यूटिलिटी बिल्स, क्या भर सकते हैं? अपने बिल्स भर सकते हैं, चाहे बिजली का बिल हो, गैस का बिल हो, पानी का बिल हो, वो सब आप इस पे भर सकते हो। एंड मेक इंश्योरेंस रिन्यूअल्स, आप इससे इंश्योरेंस भी रिन्यू करा सकते हो। फास्टैग रिचार्ज कर सकते हो, EMI पेमेंट कर सकते हो, और यूज दी ऐप टू मेक पेमेंट्स एट रिटेल आउटलेट। और जैसे आप दोस्तों जाके QR कोड स्कैन करते हो, वो भी आप युवा पे से कर पाओगे। अब दोस्तों येस बैंक के स्टैटिक फैक्ट देख लो। हेडक्वार्टर है आपका मुंबई महाराष्ट्र। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई महाराष्ट्र में। MD एंड CEO आपके प्रशांत कुमार। कौन है? प्रशांत कुमार आपके MD एंड CEO है। किसके लिए? यस बैंक के लिए। याद कर लो किसके लिए? यस बैंक के लिए। आपके MD एंड CEO कौन? प्रशांत कुमार। चेयरमैन आपके सुनील मेहता। चेयरमैन कौन है आपके? सुनील मेहता जी है। टैग लाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज। क्या? एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज। अब दोस्तों फोटो लेकर आए आज हम किसकी? सुनील मेहता जी की। ये कौन है आपके? सुनील मेहता है। पिछली बार आपको दिखाई थी प्रशांत कुमार की फोटो, तो आज हम लेके आए सुनील मेहता जी की, वरना ये नाराज हो जाते, है ना दोस्तों। अब आपकी फोटो कोई ना दिखाए, आप भी नाराज हो जाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। सचिन बंसल। अब दोस्तों सचिन बंसल स्टार्टअप है, क्या? नवी। अब इन्होंने एक स्टार्टअप किया जिसका नाम क्या रखा है इन्होंने? नवी। तो किसने? सचिन बंसल ने अपना एक स्टार्टअप किया जिसका नाम रखा है इन्होंने नवी। अब ये सचिन बंसल है कौन? दोस्तों ये को फाउंडर है आपके किसके? फ्लिपकार्ट के लिए। किसके लिए? फ्लिपकार्ट के लिए। अब फ्लिपकार्ट तो इनकी रही नहीं, इन्होंने सारे स्टेक अपने बेच दिए किसको? वॉलमार्ट को। किसको बेच दिए दोस्तों? वॉलमार्ट को। अब दोस्तों न्यूज देखते हैं आगे। सचिन बंसल फ्लिपकार्ट को फाउंडर है, किस लिए? टू प्रोवाइड इंस्टेंट पर्सनल लोन्स। इन्होंने जो ये स्टार्टअप किया है किस लिए? इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड करने के लिए। अब इनके टारगेट कौन है? कंज्यूमर्स इन द मिडिल इनकम सेगमेंट। दोस्तों मिडिल क्लास के लिए एक क्या है? हिप हिप हुर्रे वाला ऑफर आया इंस्टेंट पर्सनल लोन्स का। अब दोस्तों जाके देखना हकीकत क्या है, मुझे भी बताना कमेंट सेक्शन में लिख के। मैं तो क्या मिडिल सेगमेंट से भी नीचे हूँ, मुझे तो लोन की सख्त ज़रूरत है। तो दोस्तों नवी नवी क्या है आपका? फाउंडेशन क्या है इसका? 2018 में इसको फाउंड किया था किसने? आपके सचिन बंसल जी ने। इनका ये स्टार्टअप है दोस्तों, बहुत ही टेक्निकल माइंड है इनका। तो पहले फ्लिपकार्ट को चला दिया, अब देखो दोस्तों नया स्टार्टअप लेके आए, इसको भी कहाँ तक लेके जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका। कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटका आपका हेडक्वार्टर है। किसके लिए? आपके नवी के लिए। और ये आपके सचिन बंसल। कौन है ये? सचिन बंसल। बहुत पुरानी पिक्चर है इनकी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इंडिया स्लिप्स डाउन एट 77th प्लेस। दोस्तों कौन से नंबर पे आ चुका है? 77th प्लेस पे आ चुका है। गुड भी है, बैड भी है। गुड कैसे? गुड इसलिए है कि भ्रष्टाचार कम हो रहा है, तो पैसे भी कम जमा हो रहे हैं आपके स्विस बैंक के अंदर। और बैड इसलिए है क्योंकि अभी तक हम अपना जितना भी पैसा वो रिकवर नहीं कर पाए, और भ्रष्टाचारी उससे ही पहले पैसा निकाल के भाग चुके हैं। इन अकाउंटिंग मनी इन स्विस बैंक। दोस्तों स्विस बैंक है कहाँ का? आपका स्विट्जरलैंड का। तो रिपोर्टेड इन एनुअल बैंकिंग स्टैटिक्स 2019। दोस्तों ये जो रिपोर्ट है ये एनुअल बैंकिंग स्टैटिक्स 2019 किसके द्वारा? स्विस नेशनल बैंक के द्वारा। इसमें रिपोर्ट किया गया क्या? आपका जो इंडिया है वो कहाँ पहुंच चुका है? 77th प्लेस पे पहुंच चुका है मनी पार्क इन स्विस बैंक। तो दोस्तों स्विस बैंक में जितनी मनी पार्क है, तो इंडिया में हम कितने नंबर पे आते हैं? 77th नंबर पे आते हैं आप। तो स्विस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। कहाँ पे? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। चेयरमैन आपके थॉमस जॉर्डन। और ये कौन है आपके चेयरमैन? किसके? स्विस बैंक के। और इनका नाम क्या? थॉमस जॉर्डन। याद रखना थॉमस जॉर्डन कौन है आपके? स्विस बैंक के चेयरमैन आपके थॉमस जॉर्डन। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं जल्दी से। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जल्दी जल्दी सारी न्यूज कवर करते चलेंगे, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो आपका नासा है, क्या है? नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कहाँ की कंपनी है? ये आपकी एक स्पेस एजेंसी आपकी अमेरिका की। अब इसका जो हेडक्वार्टर बिल्डिंग है दोस्तों, पूरा हेडक्वार्टर नहीं, सिर्फ हेडक्वार्टर की बिल्डिंग, उसको रीनेम करने वाले हैं किसकी तरफ? मैरी डब्ल्यू जैक्सन उसका नाम रखने वाले हैं। ये क्या है? एक बहुत अच्छी एम्प्लॉय है इनकी। कौन? मैरी डब्ल्यू जैक्सन। अब नासा की फुल फॉर्म देख लो दोस्तों, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी आपका। किसके लिए? नासा के लिए। हेडक्वार्टर क्या है? वॉशिंगटन डीसी। फाउंडेशन आपका 1 October 1958।
1 अक्टूबर 1958 आपका फाउंडेशन डे है किसका, नासा का। इसके हेड है जिम ब्रिंडस्टीन। कौन है इसके हेड, जिम ब्रिंडस्टीन इसके हेड है। दोस्तों एक फन फैक्ट देखते हैं नासा की। अब दोस्तों नासा की ना 2 सैटेलाइट है जो एक दूसरे को चेज कर रही है, क्या कर रही है, एक दूसरे का पीछा कर रही है। और वो क्या कर रही है, आपकी जो क्या इंश्योरिटीज है या फिर एनोमलीज है किसमें, ग्रेविटेशनल थ्योरी में। किसके अंदर, ग्रेविटेशनल थ्योरी के अंदर उसको मेजर कर रही है। कौन, 2 सैटेलाइट। अब इनका नाम क्या रखा है दोस्तों, आपने कार्टून तो देखा है ना, टॉम एंड जेरी, वही इनका नाम है। एक सैटेलाइट का नाम है टॉम और दूसरी का है जेरी। तो दोस्तों फन फैक्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो इसी बात पर, अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो शेयर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। दोस्तों जो आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, इनको नेम किया गया किसके लिए, होस्ट ऑफ फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 के लिए। तो जो आपका 2023 का वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, यानी कि फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है, वो कहाँ होगा आपका, ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में। कहाँ पे होगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड फुटबॉल गॉट कितने, 22। कितने वोट मिले इनको, 22। किस में से, 35 में से 22 वोट मिले किसको, आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को, बाय फीफा काउंसिल इंडिविजुअल्स इन फर्स्ट वोटिंग। तो दोस्तों ये जीत चुके हैं आपकी क्या, होस्टशिप किसके लिए, आपके फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 के लिए। अब दोस्तों फीफा की फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। याद रखना दोस्तों इसकी फुल फॉर्म। हेडक्वार्टर है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। कहाँ पे, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है आपके ज्ञानी इन्फेंटिनो। कौन है, ज्ञानी इन्फेंटिनो आपके प्रेसिडेंट है किसके लिए, फीफा के लिए। अब दोस्तों फन फैक्ट देखते हैं एक स्विट्जरलैंड का, बिकॉज गिनिया पिग्स। दोस्तों ये क्या है, एक जानवर है, चूहे जैसा दिखता है, जिसका नाम क्या है, गिनी पिग। क्या है, गिनी पिग। अब ये क्या दोस्तों, बहुत अकेला महसूस करते हैं जब अकेले रह जाते हैं, जैसे आप करते हो। तो स्विट्जरलैंड में इलीगल है एक गिनी पिग को पालना। आपको एक से ज़्यादा गिनी पिग ही पालने पड़ेंगे। अगर आपके पास एक गिनी पिग है तो आपके पास क्या हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है आपके खिलाफ। तो इनके जुरिडिक्शन में इलीगल है क्या, एक गिनी पिग को अकेले पालना। अब आपको 2 रखने पड़ेंगे या 2 से ज़्यादा रखने पड़ेंगे। तो दोस्तों जानवर को प्यार करते चलो और अपने घर वालों को भी प्यार करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल द्रविड़ बीट्स सचिन तेंदुलकर। राहुल द्रविड़ ने क्या, सचिन तेंदुलकर को मारा नहीं है दोस्तों, उनको पीछे छोड़ दिया। किसमें, विजडन इंडियाज पोल। किसमें, विजडन इंडियाज पोल में। अब दोस्तों विजडन है क्या, विजडन है क्रिकेट एल्मेनेक, जिसको हम बोलते हैं बाइबल ऑफ क्रिकेट। क्या बोलते हैं, बाइबल ऑफ क्रिकेट बोलते हैं किसको, आपकी विजडन को। किसको, विजडन को। द्रविड़ को कितने मिले हैं, आपके जो प्यारे राहुल द्रविड़। इनका नाम क्या है, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इनको, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया इन दी क्रिकेट। किसको बोलते हैं, राहुल द्रविड़ जी को। क्योंकि दोस्तों ये जब टेस्ट में खेलना शुरू करते हैं तो ये आउट नहीं होते जल्दी से, क्योंकि ये बहुत डिफेंसिव खेलते हैं। 52% ऑफ दी वोट्स कितने मिले इनको, 52%, विद एज मैनी एज 11,400 फैंस पार्टिसिपेटिंग विद इन द फाइनल राउंड ऑफ वोटिंग। तो दोस्तों इसका 52% इनको मिल चुका है। तो इससे क्या बन चुके हैं, ये नॉमिनेट हो चुके हैं किसके लिए, विजडन क्रिकेट एल्मेनेक के लिए। दोस्तों इसको फर्स्ट इशू किया गया था 1864 में। कब, 1864 में। इसको बोलते हैं बाइबल ऑफ क्रिकेट। और जो आपका 2014 एडिशन था उसमें आपके सचिन तेंदुलकर जी को जगह मिल गई थी। तो बहुत महान क्रिकेटर हैं ये भी, इनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, इनके बारे में आपको स्टडी करना है। होमवर्क है आपका और कमेंट सेक्शन में आकर लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। आगरा बेस्ड कंपनी बैग्स। अब जो आपकी आगरा बेस्ड कंपनी है इसने एनआरडीसी लाइसेंस ले लिया है किसके लिए, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नवरक्षक पीपीज। क्या, नवरक्षक पीपीईज। क्या ये प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है दोस्तों। ये जो किट दिख रही है आपको, ये आपकी नवरक्षक पीपी है। क्या है, नवरक्षक पीपी। इससे पहले आपने टीवी में देखा होगा जो पीपीज होती है कैसी होती है, चैन वगैरह लगी होती है दोस्तों, वो बहुत ही अनकंफर्टेबल होती है आपके डॉक्टर्स और बाकी सर्विस स्टाफ के लिए। तो आपके जो एक नेवल डॉक्टर है जिनका नाम है अर्नव घोष, उन्होंने इसको डेवलप करा है। ये बहुत ही कंफर्टेबल और क्या है, ब्रीदेबल फैब्रिक है जिसको इन्होंने यूज किया है। अब देख लो इसके बारे में लिखा गया, सुपीरियर क्वालिटी ब्रीदेबल फैब्रिक। कैसा है ये, ब्रीदेबल फैब्रिक है जिसमें एयर पास हो सकती है, जिससे कि आपका जो पसीना है वो नहीं आएगा इसके अंदर। टू मेक द पीपीई सूट वाइल इट्स डिज़ाइन इनोवेशन एलिमिनेट द नीड ऑफ कॉस्टली टेपिंग। दोस्तों इसमें टेपिंग भी नहीं करनी पड़ती और सीलिंग भी नहीं करनी पड़ती। दोस्तों पीपीई किट बहुत ही क्रूशियल इक्विपमेंट है एक कोविड-19 डॉक्टर के लिए या फिर किसी भी पर्सनल के लिए जो कि आपका कोविड-19 लोगों की सेवा में लगा हुआ है। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो इसके लिए इनके लिए क्लैपिंग कर दो जोर से एक बार और वीडियो को कर दो लाइक। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देख। प्रेसिडेंट प्रोमोगुलेट्स बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस। दोस्तों क्या एक अमेंडमेंट लेके आए हैं किसमें, इन द ईयर 2020 में।
किस लिए? टू एंश्योर बेटर मैनेजमेंट एंड साउंड रेगुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर। दोस्तों अब अमेंडमेंट है किसके बारे में? आपके कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजमेंट को लेकर, उनके रेगुलेशन को लेकर, जिससे कि आपके जो डिपॉजिटर है उनका पैसा क्या हो, खराब गलत जगह ना हो या फिर गलत ना किया जाए, क्या आपके इन्वेस्टर्स का पैसा। अब जो ऑर्डिनेंस है वो अमेंड करने वाला है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो दोस्तों यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करने वाला है? आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को क्या करने वाला है? अमेंड करने वाला है, जिसका सेक्शन कोऑपरेटिव बैंक को टारगेट करता है। तो कौन सा सेक्शन करेगा? जो कोऑपरेटिव बैंक को टारगेट करता है उस सेक्शन को ये अमेंड करने वाला है। अब जो ऑर्डिनेंस है ऑल्सो अमेंड सेक्शन 45। कौन सा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 45 अमेंड करेगा। कौन सा सेक्शन? 45 अमेंड करने वाला है आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का ईयर क्या है? 1949। दोस्तों यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये आपकी। अब क्या? टू अनेबल मेकिंग ऑफ अ स्कीम। अब क्या किस लिए किया गया है ये? टू अनेबल मेकिंग ऑफ अ स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन और अमेलगमेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी। दोस्तों जो आपके कोऑपरेटिव्स हैं, कोऑप्स हैं, उनको क्या अमेलगमेट कराने के लिए या फिर उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इस ऑर्डिनेंस को लेकर आए कि इजीली ये काम हो जाए। वरना क्या होता था दोस्तों, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्लैश कर जाते थे और एंड अप करते थे कोर्ट के अंदर, जिससे कि बहुत टाइम वेस्ट होता है। इतने में डिपॉजिटर का बहुत लॉस हो जाता है। अब ये जो है ये दिख रहे हैं आपको, ये कौन है दोस्तों? जल्दी बताओ ये कौन है, बता दो यार कौन है ये आपके फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया, जिनको बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रामनाथ कोविंद। क्या नाम है इनका? रामनाथ कोविंद। और ये हंस रहे हैं और हंस के आपको क्या कह रहे हैं? ये जो नीचे बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब का, इसको सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। IMF आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसने अप्रूव करा है $356 मिलियन का लोन। दोस्तों कितना? $356 मिलियन। याद रखना अमाउंट, $356 मिलियन। किसके लिए? म्यांमार के लिए। म्यांमार को और क्या बोलते हैं? बर्मा। तो म्यांमार के लिए इन्होंने कितना लोन दिया? 356 मिलियन का लोन दिया है। अब किसके चलते? कोविड-19 इमरजेंसी फंडिंग। अब इनको क्या इमरजेंसी में जरूरत है किसकी? पैसे की। अब इनकी इकॉनमी भी क्या कर रही है? क्रैश डाउन करती जा रही है, तो इनको भी लोन की जरूरत है। तो जो आपका IMF है इसने लोन दिया है कितना? जल्दी बताओ दोस्तों कितना? $356 मिलियन का लोन दिया है। किसको? म्यांमार को। अप्रूव्ड अंडर दी रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। दोस्तों कौन सी फैसिलिटी? रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। तो दोस्तों कुछ दिन के अंदर ही अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसको? आपके म्यांमार को। कुछ दिन के अंदर। दोस्तों रैपिड में क्या होता है आपका? 7 to 10 डेज मैक्स क्या हो जाता है? आपकी लोन अमाउंट सैंक्शन हो जाती है। और ये किसमें? रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत इसको क्या किया गया है? ट्रांसफर किया गया। अब म्यांमार के कुछ देख लो स्टैटिक फैक्ट। अब इसकी कैपिटल नाइपी। तो क्या नाम है? नाइपी। तो दोस्तों कुछ लोग गलत सिखाते हैं आपको, नाइपी दो नहीं होता, नाइपी तो होता है। क्या होता है? नाइपी तो होती है इसकी कैपिटल। करेंसी है इसकी क्या? तो म्यांमार नाइपी तो क्या? म्यांमार नाइपी तो क्या? याद कर लो दोस्तों, म्यांमार की कैपिटल है नाइपी तो और करेंसी है इसकी क्या। अब दोस्तों IMF के कुछ फैक्ट देख लो। IMF स्टैंड फॉर आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी MD कौन है दोस्तों? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। इसकी MD कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी MD है। किसके लिए? आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लिए आपकी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा क्या आपकी MD है। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? आपकी गीता गोपीनाथ। अब आपकी चीफ इकोनॉमिस्ट फॉर दी IMF कौन है? गीता गोपीनाथ। कौन है? गीता गोपीनाथ। दोस्तों इसमें मेंबर कंट्री कितनी है? 189 मेंबर कंट्री है आपकी किसमें? IMF के अंदर। किसके अंदर? IMF के अंदर आपकी मेंबर कंट्री कितनी है? 189। इसका हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन DC US। क्या है? वाशिंगटन DC US आपका हेडक्वार्टर है। किसके लिए? IMF के लिए। अब दोस्तों म्यांमार कौन कौन सी कंट्री को बॉर्डर करती है? एक आपका लगता है बांग्लादेश, दूसरा लगता है चाइना, फिर लगता है लाओस, फिर आपका थाईलैंड। तो दोस्तों ये सारी कंट्रीज आपको आपकी म्यांमार को बॉर्डर करती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। पोर्टुस। अब दोस्तों पहले भी मैंने आपको बताया वीडियोस के अंदर पोर्टुस क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और इस टाइम कौन है? आपके प्यारे डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने साइन करी है एक और क्या अपना लॉ बोल सकते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट, मेमोरियल एंड स्टैचूज। दोस्तों इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अब जो आपका ब्लैक लाइव मैटर चल रहा है वो कैंपेन क्या है? वो एक अश्वेत व्यक्ति को क्या करा था? उसको मार दिया था पुलिस ने अपनी कस्टडी के अंदर। तो उसके लिए क्या चल रहा है? उसको जस्टिस मिलना चाहिए, उसके लिए कैंपेन चलाया जा रहा है। तो इसके चलते क्या करें लोग दोस्तों, ये जो यूएस में जितने भी मेमोरियल्स हैं या फिर स्टैचूज हैं उनको तोड़ते चले जा रहे हैं। अब दोस्तों जो सैनिक ड्यूटी होती है किसी भी कंट्री की वो किन से जानी जाती है?
उसके मॉन्यूमेंट और मेमोरियल स्टैच्यूज से। तो दोस्तों उनको ही खत्म कर देंगे तो सैनिक ब्यूटी क्या हो जाएगी, आपकी कंट्री की खराब हो जाएगी। तो उसके लिए क्या लेके आए, एक लॉ लेके आए। अब जो मेमोरियल प्रिजर्वेशन एक्ट है जो कि 2003 में ऑलरेडी पास हो चुका है, वो क्या करता है, एम्पावर अथॉरिटीज को शक्ति देता है या फिर पावर प्रोवाइड कराता है टू इम्पोज फाइन, या तो इम्पोज करें वो फाइन लगा दें उसके ऊपर, एंड अ जेल टर्म, या फिर जेल कर दें कितने की, 10 साल की सजा हो सकती है। किस लिए, फॉर अटेम्प्ट्स टू इंज्योर और डिस्ट्रॉय यानी स्ट्रक्चर, प्लेक, स्टैच्यू और अदर मोन्यूमेंट ऑन पब्लिक प्रॉपर्टी। तो दोस्तों अगर आप इन सबको करते हो हार्म तो 2003 के एक्ट के अंदर आपको क्या हो सकती है, 10 साल की सजा हो सकती है यूएस के अंदर। फॉर कमेमोरेटिंग द सर्विस ऑफ एनी पर्सनल और पर्सन इन द आर्म्ड ऑफ द यूएस फोर्स। तो दोस्तों जितने भी ये स्टैच्यूज बनाए जाते हैं इनकी याद में, किसके, आपके पर्सन्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूएस। अब ये क्या, अब हर एक स्टैच्यू पे एप्लीकेबल होने वाला है आपका नया लॉ। अब ये जो आपके प्यारे डोनाल्ड ट्रंप है, ये कह रहे हैं कसम खा के मैंने चैनल को क्या कर लिया है, सब्सक्राइब। तो आप भी कसम खाओ और चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, कसम है दोस्तों आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट टू लॉन्च फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड। अब दोस्तों सेविंग बॉन्ड लॉन्च होने वाले हैं, तो आपको खरीदने तो आप भी जाकर खरीद सकते हो। तो ये कैसे हैं, फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड 2020। दोस्तों फ्लोटिंग रेट का मतलब है इसके जो फ्लोट रेट्स हैं, क्या आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या होगा, टाइम टू टाइम चेंज होगा। अब कितने टाइम बाद चेंज होगा वो भी आपका दिया हुआ है। तो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है कितना, स्टार्टिंग में 7.15% का, कितना 7.15% का इंटरेस्ट इस पर मिलने वाला है। और ये जो इंटरेस्ट रेट है ना दोस्तों, ये रीसेट होगा कहाँ, अपना एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने बाद आपका इंटरेस्ट रेट चेंज होने वाला है। अब आपको इंटरेस्ट पेएबल होगा एवरी 6 मंथ पे। तो दोस्तों जैसे ही 6 महीने का इंटरेस्ट आपका इकट्ठा होने वाला है 7.5% वो आपको मिल जाएगा। और जैसे ही रीसेट होता है नए अमाउंट के लिए, तो आफ्टर 6 मंथ आपको दोबारा से उस नए रेट पर आपकी इंटरेस्ट आपको सैंक्शन कर दी जाएगी। तो दोस्तों इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, 1000 है। और आप मल्टीपल ऑफ 1000 में कितना ही अमाउंट इसमें डोनेट या फिर इन्फ्यूज कर सकते हो और अपना बॉन्ड खरीद सकते हो। इसका टेन्योर रहने वाला है कितना दोस्तों, 7 ईयर्स का। तो आपको कितनी बार क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, 42 टाइम्स आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है इन बॉन्ड्स के लिए। तो दोस्तों ये कौन है, आपके गवर्नर है आरबीआई के, किसके, आरबीआई के गवर्नर है। और ये कौन से गवर्नर है, 25th है। यस तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ यस के 25th गवर्नर है आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, किसके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। और ये क्या आपका बैंक टू बैंक्स है। फाउंडेशन डे है 1 अप्रैल 1935। क्या है, 1 अप्रैल 1935। और कहाँ पर, कोलकाता में। और अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, मुंबई के अंदर आपके आरबीआई का हेडक्वार्टर है। चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इंस्टा मोजो। दोस्तों इंस्टा मोजो क्या है, आपका एक पेमेंट गेटवे है। क्या है, एक पेमेंट गेटवे आपका इंस्टा मोजो, जो कि बैक करता है आपका वीजा, मास्टर कार्ड और माइस्ट्रो और रुपे को। तो दोस्तों इन चारों को बैक करता है आपका इंस्टा मोजो। अब इंस्टा मोजो ने क्या लॉन्च करा, आपका इंस्टा कैश। अब इंस्टा कैश लॉन्च करा है किस लिए, टू प्रोवाइड स्मॉल बिजनेस विद वर्किंग कैपिटल। दोस्तों वर्किंग कैपिटल देगा आपको, मैंने कैपिटल बताई थी दो टाइप की, एक तो आपकी फिक्स्ड कैपिटल होती है और एक होती है आपकी वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल कौन सी होती है, जिसको आप मूव नहीं कर सकते। एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसके अंदर कर दिया, फिर जब तक आप उसको बेच नहीं दोगे वो क्या रहेगी, आपकी फिक्स्ड कैपिटल रहेगी। जैसे कि आपकी लैंड है, मशीनरी है, वो सब क्या होती है, आपकी फिक्स्ड कैपिटल होती है। दूसरी आती है आपकी वर्किंग कैपिटल, जिसको आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करवा सकते हो। जैसे कि आपके प्रोडक्ट हो गए, प्रोडक्ट क्या होती है आपकी, ये आपकी वर्किंग कैपिटल होती है। और क्या होते हैं दोस्तों, आपकी जो करेंसी होती है या फिर मनी या फिर इन्वेस्टमेंट बोलते हैं जिसको आप, वो क्या होती है, आपकी वर्किंग कैपिटल होती है। अब ये ऑफर करने वाले कितना लोन, अप टू ₹1 लाख। अब दोस्तों 1 लाख रुपए का इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करा रहा है आपका इंस्टा मोजो। अगर आपकी भी कोई छोटी कंपनी है या फिर बिजनेस है तो आप भी 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो फॉर अ पीरियड ऑफ 7 to 14 डेज। पर दोस्तों रिटर्न कर देना कितने दिन में, 7 to 14 दिन में, वरना इंस्टा मोजो वाला आपसे नाराज हो जाएंगे। तो इंस्टा मोजो के कुछ देख लो स्टैटिक फैक्ट। फाउंडेशन डे क्या है इसका, 2012 आपका फाउंडेशन ईयर है। किसके लिए, इंस्टा मोजो के लिए। हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु, हेडक्वार्टर क्या है, बेंगलुरु। आपके सीईओ है संपत सोएन। दोस्तों इनको हंस मत समझ लेना, इनका नाम है संपत सोएन। क्या है इनका नाम, संपत सोएन इनका नाम है। किसका, इंस्टा मोजो के सीईओ का नाम क्या है, संपत सोएन। तो दोस्तों याद कर लो इंस्टा मोजो के सीईओ का नाम क्या है, संपत सोएन। आपके बैंकिंग में पूछ सकता है इसको, 100% पूछेगा, एक ना एक मेंस के एग्जाम में पूछने वाला आपके सीईओ ऑफ इंस्टा मोजो कौन है। तो आपके संपत सोएन क्या है, सीईओ ऑफ इंस्टा मोजो है। और इसने क्या लॉन्च करा है, इंस्टा कैश। दोस्तों इंस्टा से याद रखना, इंस्टाग्राम नहीं, इंस्टा मोजो। तो आपके इंस्टा मोजो ने क्या लॉन्च करा है, इंस्टा कैश। बहुत इंस्टाग्राम चला रहे हो, वीडियो भी देख लिया करो और लाइक भी कर दिया करो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों।
तो आपके जो कार्लाइल ग्रुप है उसने कर लिया है 20% स्टेक बाय किसके अंदर, आपके पिरामल फार्मा बिजनेस के अंदर। किसके अंदर, पिरामल फार्मा बिजनेस। और इसके हेड कौन है, स्वाति। और दूसरा कौन है, जल्दी बताओ, दूसरा नाम क्या है, जल्दी बताना कमेंट सेक्शन में। स्वाति पिरामल और दूसरे कौन है, अजय पिरामल है। तो यस, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दो यस, अजय पिरामल भी इसके क्या है, हेड है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। कार्लाइल ग्रुप ने कितने 20% स्टेक बाय करें आपके पिरामल फाउंडेशन बिजनेस के अंदर। फार्मा 20% स्टेक ये बाय कर चुका है फार्मास्यूटिकल यूनिट ऑफ पिरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड। अब दोस्तों कितने में करें हैं ये याद रखना आपको, $490 मिलियन में इन्होंने ये खरीदा है। कितने, $490 मिलियन, 490 मिलियन में इन्होंने खरीदा है। कितना, 20% स्टेक किसमें, पिरामल फार्मा बिजनेस के अंदर, पिरामल फार्मास्यूटिकल यूनिट के अंदर। दोस्तों याद रखना किसने, कार्लाइल ग्रुप ने। अब ये कार्लाइल है क्या दोस्तों, आपकी अमेरिकन मल्टीनेशनल प्राइवेट इक्विटी अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस कॉर्पोरेशन। दोस्तों ये इसका पोर्टफोलियो या फिर प्रोफाइल आपका किसका, कार्लाइल का। ये सारे काम ये करते हैं। इसका फाउंडेशन ईयर है आपका 1987। दोस्तों कितना, 1987 आपका फाउंडेशन ईयर है किसके लिए, कार्लाइल ग्रुप के लिए। आपके सीईओ है क्यूसोंग ली। कौन है इसके सीईओ, क्यूसोंग ली। अब आपके जो क्यूसोंग ली है उनकी फोटो आप देख सकते हो, ये आपके प्यारे क्यूसोंग ली जो कि आपके हेड है किसके, कार्लाइल ग्रुप के। किसके, कार्लाइल ग्रुप के। दोस्तों बहुत अच्छा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, तो आपको याद होना चाहिए, ये भी आपके एग्जाम का पार्ट बन सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं और लास्ट न्यूज है आपकी। तो आपकी ये ऑब्ituary हो चुका है आपका लॉस्ट, क्या, वीर चक्र अवार्डी। इनको क्या मिल चुका है, वीर चक्र, और इनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर परवेज जम्सी। क्या है, स्क्वाड्रन लीडर परवेज जम्सी। दोस्तों पूछ लेगा स्क्वाड्रन लीडर परवेज जम्सी क्या थे, बिलोंग्स टू विच फील्ड। तो आपसे पूछ लेगा या तो फ्रीडम फाइटर थे, क्रिकेटर थे, फुटबॉलर थे, क्या थे। तो आपको पता होना चाहिए वो क्या थे, एक फ्रीडम फाइटर थे। तो ये कमीशन हुए थे कब, 1965 में। फ्रीडम फाइटर नहीं, आपके सैनिक थे, सोल्जर थे, ठीक है। कब, 1965 में। रिटायर हुए थे आपके 1985 में। कब रिटायर हो गए थे, 1985 में। इनको वीर चक्र मिला था किसके लिए, फॉर गैलेंट्री ड्यूरिंग दी 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर। तो दोस्तों इंडो पाकिस्तान वॉर कब हुई थी, 1971 में हुई थी। इसमें लड़े थे, इनको क्या मिला था, वीर चक्र। अब ये दोस्तों जो हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे ना, उसको 2 बार रॉकेट से हिट किया गया था और उसको बहुत सारी मशीन गन से शूट भी किया गया था, पर फिर भी ये बच गए थे। तो दोस्तों वीर चक्र दिया जाता है जब भी कोई गैलेंट्री यानी कि आप महान या फिर साहसी काम करते हो, मतलब दुश्मन के एरिया में जाकर उससे लड़कर वापिस आ जाते हो, तो आपको क्या मिलता है, वीर चक्र मिलता है। क्या मिलता है आपको, वीर चक्र मिलता है। दोस्तों ये आपके क्या, आपके सोल्जर, जिनका नाम क्या है, स्क्वाड्रन लीडर परवेज जम्सी। क्या नाम है इनका, स्क्वाड्रन लीडर परवेज जम्सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों लास्ट काम क्या करना है आपको, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और इसको आगे करना है शेयर दोस्तों। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। और अगर आपको न्यूज़ चाहिए फटाफट आपको सारी, तो आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और दोस्तों सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही मोटिवेशन बनाए रखो, सब्सक्राइबर काउंट बढ़ाओ जल्दी जल्दी हमारा। चलो बाय बाय, थैंक यू।